प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों आपका इस प्रोग्राम के विच निघा स्वागत है। अज असी सीखांगे पॉलीनोमीअल। और पॉलीनोमीअल की हुंदा है, इनू असी पंजाबी दे विच बहुपद भी कहने हैं। बहुपद दे विच किहड़ी-किहड़ी टर्म्स आंदियां हन वो असी अज दे इस लैक्चर दे विच सीखांगे। वैसे तो ये लैक्चर 9वीं क्लास के बच्चों लिए है, लेकिन अगर 8वीं क्लास के बच्चे और 10वीं क्लास के बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो मैनू लगता है कि असी जरूर कुछ ना कुछ सीखांगे। तो ज़्यादा असी उड़ीक ना करते हुए चलो असी इस प्रोग्राम को शुरू करिए। सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर तो मेरे वालों निघा स्वागत है। बच्चों, असी पॉलीनोमीअल्स के बारे गल कर रहे हैं। पॉलीनोमीअल्स 9th क्लास का जिहड़ा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनू असी पंजाबी दे विच बहुपद कहने हैं। बहुपद जिवें नाम तो ही पता चल रहा है, इस व्यंजक दे विच बहुपद होंदे हन। बहु का मतलब बहुत पद होंदे हन। बहुत का मतलब ऑलवेज ये नहीं सोचना कि ज़्यादा ही पद होंगे। ये एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इस तो वध भी हो सकते हैं। बहुपद के बारे या पॉलीनोमीअल्स के बारे जी डिटेल दे विच जानकारी है वो असी इस लैक्चर की अगली स्लाइड दे विच करांगे। तो अगली स्लाइड दे विच असी एंटर करते हैं। पॉलीनोमीअल्स नू असी लिखण दे लई पी ऑफ एक्स का प्रयोग कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल ए एन एक्स दी एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स दी एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स दी एन माइनस टू, एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट ए जीरो एक्स जीरो तक। तो असी इहदे विच सीखांगे कि इहदे विच पॉलीनोमीअल दा जिहड़ा रूप है उहदे विच जिवें तुसीं देखिआ यह हिस्सा थोड़ा जिहा मैं ब्लैक कलर दे नाल डिनोट किया होया। यह देखो जिवें यह सारियां संख्यावां जिहड़ियां हन ये अचल हन। जिवें मैं थल्ले डिनोट भी लिखिआ होया, जिथे ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन एंड ए जीरो अचल हन। और ये विच यह भी जरूरी है कि ए एन जिहड़ा है तो भाव यह वाली रकम ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये नॉन जीरो रकम होनी चाहिए है। एंड ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड ए वन ए जीरो ये क्रमवार एक्स दी एन माइनस वन, एक्स दी एन माइनस टू, एक्स दी वन, एक्स दी जीरो के गुणांक हैं, जिन्होंने असी कोफिशिएंट भी कहने हैं। ये बहुत सारे जोड़े शब्द ने तो आए होंगे, जिमें अचल आया, गुणांक आया, फिर एक रकम चल भी असी कह सकते हैं, वेरीएबल्स जोड़े आए ने वेरीएबल्स हैं। इन्हां सारिया संख्यावां दे बारे, इन्हां सारिया चीज़ों के बारे असी एक एक करके जिहड़ी है वो जानकारी हासिल करांगे। तो असी इस प्रोग्राम दे विच अगे वधीए। सब तो पहला असी सीखांगे कॉन्सटेंट की हुंदे। कॉन्सटेंट नूं असी पंजाबी दे विच कहने आ अचल। अचल तो भाव जिहड़ियां संख्यावां दा जिहड़ा मुल है वो नहीं बदलदा, नहीं चलदा नहीं है, नहीं चेंज होंदा। असी कोई पॉलीनोमीअल लिखी, मैं जिवें लिख देना एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3, जां मैं एक होर लिख देना एक्स स्क्वेयर माइनस 9। इन्हां दे विच कुछ चल हैं, कुछ अचल हैं, जिवें मैं डिनोट कर देना। देखो जिहड़ी यह संख्या है एक कॉन्सटेंट है, जिहड़ी यह संख्या है एक कॉन्सटेंट है, इहदे नाल एक लगा है एक कॉन्सटेंट है, इहदे नाल एक लगा है एक कॉन्सटेंट है, 9 है कॉन्सटेंट है। यह जिहड़ियां संख्यावां हन ये अचल संख्यावां हन। इन्हां नूं असीं कॉन्सटेंट कहने आ जां पंजाबी दे विच अचल कहने आ। इन्हां दा जिहड़ा मुल है वो ऑलवेज उही रहिंदा, सेम रहिंदा। जिथे किते भी अगर असीं 4 लिखांगे, 4 ने अपना मुल उन्ना ही देना है, 4 ही रहना है मुल। नंबर 2 के उत्ते साडे कोल है वेरीएबल्स, मतलब कि ये साडे अचल सी,
ये साडे चल है। चल तो भाव इन्हां दा जिहड़ा मुल है, जिहड़ा इन्हां दी जिहड़ा वैल्यू है वो चेंज होंदी रहिंदी है, हर सवाल च वक्री होएगी। चलो मैं एक संख्या लिखता, एक एक्स स्क्वेयर माइनस √2x + 5। आओ देखिए कि इहदे विच वेरीएबल्स किहड़े-किहड़े हन। असीं लाल रंग दे नाल देखांगे। यह संख्या है, ओके, यह संख्या है, यह दोनों संख्यावां की हन, वेरीएबल्स हन। और आओ देखिए कि इहदे विच अचल किहड़े-किहड़े हन। जिवें इहदे नाल 1 लगा है, इहदे नाल √2 है, इहदे नाल 5 है। ये साडे की हन, अचल हन। ये साड़ियाँ कॉन्सटेंट संख्यावां हन। तीसरे नंबर ते चलिए। तीसरे नंबर ते साडे कोल है टर्म्स। टर्म्स नूं असीं पंजाबी च लिखदे हां पद। कि उहदे विच किन्ने पद हन। कॉन्सटेंट नूं एक बार असीं फिर लिख लैंदे हां, अचल, चल ते पद। मैं एक संख्या लिखी एक्स स्क्वेयर -4x -3। दूसरी मैं लिखी y⁻3 -27। एक मैं होर संख्या लिखी z⁻2। आओ देखिए इहदे विच पद किन्ने हन। जिहड़ी असीं पहली संख्या लिखी इहदे विच किन्ने पद हन, मतलब कि इहदे विच किन्नियां संख्यावां हन। देखो जी, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इहदे विच 3 संख्यावां हन, इसलिए इहनूं असीं 3 पदी भी कहंदे हां। इहदे विच 3 पद हन, एक संख्या, दूसरी संख्या, जां असीं 2 पद भी कह दिंदे हां। किन्ने पद हन इहदे विच? 2 पद हन। और इहदे विच किन्ने पद हन? 1 पद है। मैनूं लग रहा कि हुण तक बच्चों नूं कॉन्सटेंट, वेरीएबल्स ते टर्म्स दे बारे जिहड़ी जानकारी है वो हासिल हो चुकी होगी। असीं इस तो बाद एक साडे कोल होर टर्म बाकी है, वो देखते हैं किहड़ी है। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की हुंदा है? मैं एक लिख रहा, मैं संख्या मान लो मैं लिखिया x⁻3 प्लस 3x⁻2 प्लस 4√2x -3। आओ देखिए इहदे विच कोफिशिएंट किहड़े-किहड़े हन। कोफिशिएंट नूं असीं पंजाबी च कहने हैं गुणांक। जिवें नां तो पता चल रहा है गुणा होने वाला अंक। असीं गुणा होने वाला अंक देखिए, इत्थे साडे कोल है 1, इत्थे साडे कोल है 3, इत्थे साडे कोल है 4√2, 4 वर्गमूल 2। फिर देखिए एक बार, देखो इहदा गुणांक है, असीं बोलांगे x⁻3 का गुणांक कितना है, आंसर होएगा 1। असीं बोलांगे x⁻2 का गुणांक कितना है, आंसर होएगा 3। असीं बोलांगे x का गुणांक की है, आंसर होएगा 4 वर्गमूल 2। ये इहदे गुणांक हैं। ठीक है, इसका मतलब कि असीं हुण तक कॉन्सटेंट, वेरीएबल्स, टर्म्स ते गुणांक बारे जिहड़ी जानकारी है वो हासिल कर चुके हैं। हुण असीं इसे लड़ी दे विच थोड़ा अगे वधीए। हुण असीं देखांगे क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स तो भाव कि उहदियां वक्रियां वक्रियां टाइप्स हैं, उन्हां दे बारे जानकारी हासिल करांगे। वो असीं 2 तरीके नाल कर सकते हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पदां दे आधार ते। पदां दे आधार ते तो भाव है कि असीं देखना कि पद किन्ने ने। ते दूसरे, ये पहला साडा है। दूसरे नंबर ते असीं देखना है कि जिहड़ा साडा वेरीएबल है, सॉरी वेरीएबल है, वेरीएबल की जिहड़ी डिग्री है वो असीं देखनी है। वेरीएबल की डिग्री कितनी है, उहदे आधार ते असीं उहनूं वक्रे वक्रे क्लासीफिकेशन उहदी करांगे। पहला असीं शुरू करांगे पदां दे आधार ते।
पदां दे आधार ते साडे कोल सब तो पहला है मोनोमीयल। मोनोमीयल दा मतलब ये हुंदा है कि एक पदी, जिस संख्या दे मोनोमीयल नूं असीं पंजाबी च लिखांगे एक पदी। मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा, मैं लिखिया एक्स स्क्वेयर। यह जिहड़ी मैं बहुपद लिखिया है इहदे विच किन्ने पद हैं? एक पद है। जे एक पद है तो फिर ये साडा कि इनू असीं की लिखांगे, ये साडी मोनोमीयल है, मतलब कि एक पदी है। एक होर मैं पद लिखदा, सपोज मैं लिखिया 100, क्योंकि यह भी साडी एक संख्या है, इसका मतलब यह साडे कोल की हो गया एक पदी। सीधा हिसाब है, मोनोमीयल वो पोलीनोमीयल होंदी है जिहदा एक पद होवे, जां दूजे शब्दों में कह लीए कि जिहदी एक संख्या होवे, एक रकम होवे, जिहदे विच कोई भी हो सकती है। जेड स्क्वेयर हो सकता है, टी कला हो सकता है, एस दी पावर 100 हो सकता है, ए दी पावर 3 हो सकता है। ये सारिया संख्यावां एक पदी हैं। चलो असीं अगे चलीए। मोनोमीयल जिहड़ी है वो एक पदी है, मैं इत्थे लिख देना एक पदी। बाइनोमीयल है दो पदी। जिस बहुपद दे विच दो पद होण, जिवें एक्स स्क्वेयर -3, किन्ने पद हैं? दो। किहड़े किहड़े? देखो एक्स स्क्वेयर है, -3 है, ये किन्ने पद हैं? दो। तो संख्या साडी की बन गई? दो पदी। एक मैं होर संख्या लिखता, y दी 3 -y, ये साडी देखिए किन्ने पद हैं इहदे विच, क्योंकि एक पद है दूसरा पद है, तो साडी ये की बन गई? दो पदी। एक पदी तो भाव जिहदे विच एक पद होवे, दो पदी तो भाव जिहदे विच दो पद होण। बाइनोमीयल असीं अंग्रेजी च कहने आ, पंजाबी च असीं दो पदी कहंदे हां। आओ चलीए अगे। ट्राइनोमीयल, हुण तो मैनूं लगता है कि ना तो ही पता चल रहा, फिर भी मैं दस दिना, ना तो समझ आ रही है सारे नूं। एक पदी, साडा एक पदी है। बाइनोमीयल दो पदी है। ट्राइनोमीयल तीन पदी है। मैं संख्या लिख रहा, एक्स दी पावर 4 -3x स्क्वेयर +9। इहदे विच आओ देखिए कितने पद हैं। एक पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। इसका मतलब ये साडी संख्या की हुई? तीन पदी है। और मैनूं लगता है कि इस तो अगे भी इसका क्लासीफिकेशन हो सकता है, लेकिन सानूं ज़्यादा जरूरत नहीं पवेगी। असी हुण मोनोमीयल, बाइनोमीयल ते ट्राइनोमीयल, ये तीन प्रकार दे जिहड़े साडे टर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो उहदे आधार पर असीं सीखिया है। हुण असीं अगे देखिए। दूसरे नंबर पर साडे कोल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब कि असी घात दे आधार ते, घात दे आधार ते असी देखना है कि उहदी किहड़ी-किहड़ी किस्मां बनदियां हन। पहला है लीनियर पॉलीनोमीयल। पहला की है? लीनियर पॉलीनोमीयल। इनू असी रेखी बहुपद भी असी कह सकते हैं। रेखी बहुपद तो भाव है जिहदे विच एक्स दी जिहड़ी पावर है वो एक्स दी घात जिहड़ी है वो एक होवे, जां सपोज साडे कोल वाई है, वाई +6 है, इत्थे वाई दी घात जिहड़ी है कितनी है? एक।
इस तो इलावा सपोज मेरे को 6z है तो इत्थे z की जिहड़ी घात है वो कितनी है 1। ਇਹਦਾ मतलब कि यह साड़ियाँ जड़ियाँ भी मैं इत्थे बहुपद लिखे हैं यह संख्या है इत्थे 1 है, दूसरी है इत्थे 1 है, तीसरी है इत्थे 1 है। जिस बहुपद दे विच वड्डी घात 1 होवे वो साडा होएगा लीनियर पॉलीनोमीअल, उन्होंने असीं लीनियर पॉलीनोमीअल कहने हैं जां रेखी बहुपद कहने हैं। चलो देखिए दूसरे नंबर पर की है। दूसरे नंबर पर जां बी नंबर पर है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल जिवें कि नाम तो पता चल रहा है, आओ देखिए मैं पहला इहदा पंजाबी दे विच असीं नाम लिखांगे। क्वाड्रेटिक का मतलब दो घाती बहुपद। दो घाती बहुपद, दो घाती बहुपद दे विच असीं लिखांगे संख्या x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 6। अगर तुसीं थोड़ा ध्यान नाल देखो तो इहदे विच असीं घात दे बारे सोचीए तो इत्थे x की घात 2 है, इत्थे x की घात 1 है, तो फिर इसका मतलब कि वड्डी घात 2 है तो ये फिर साडी दो घाती बहुपद बन गया, दो घाती बहुपद। जेकर घात 1 सी असीं उहनूं लीनियर पॉलीनोमीअल दे विच कंसीडर कीता सी, जदों घात साडी 2 आई वड्डी घात चैक करनी असीं। एक संख्या मैं होर लिखांगा y दी स्क्वेयर माइ प्लस 6y माइनस 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखिया कि ਜਿਹੜੀ y ਦੀ घात है वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 है, ਇੱਥੇ y ਦੀ घात 1 है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ हो गया कि ਜਦੋਂ घात ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ घात है वो 2 है तो फिर ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ दो घाती बहुपद है। अंग्रेजी च कहांगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल, पंजाबी च कहांगे दो घाती बहुपद। सिर्फ असी जिहड़ा साडा वेरीएबल है उहदी घात चेक करनी है और उस बहुपद दे विच साडी वड्डी घात देखनी है, वड्डी कितनी है। इस संख्या नूं असी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सपोज पहली संख्या मेरे को है, मैं इनू इस तरह भी लिख सकना 3x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वेयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं देखना कि पहले की घात कितनी है, पहले की तो 1 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ घात दिखनी है, ਵੱਡੀ घात 2 है, ਇਹਦਾ मतलब ये दो घाती बहुपद है। चलो अगे चलिए तीसरे नंबर पर देखिए, एक बार फिर असी नाल रिविजन करते जाइए। लीनियर पॉलीनोमीअल मतलब कि रेखी बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल मतलब कि दो घाती बहुपद। क्यूबिक पॉलीनोमीअल तीन घाती बहुपद। तीन घाती, इहदे विच तीन घात होंदी है। चलो मैं लिखिया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, यह साडी है दो घाती। जे मैं इत्थे लिख दियां y प्लस 3, ये साडी है रेखी, रेखी बहुपद। और तीसरे नंबर पर अगर मैं इस तरह लिख दियां x की 3 जमा 4, इत्थे कुछ भी लिखा जा सकता, कोई वो गल नहीं है भी इत्थे नहीं लिखना। मैं इत्थे 6 लिख देना सपोज। हुण कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इत्थे x की घात 1 नहीं आई। देखो तुसीं ध्यान नाल, इत्थे साडे कोल घात 3 है, इत्थे 2 है, इत्थे 1 नहीं आई। लेकिन अगर मैं इस सवाल नूं थोड़ा कन्वर्ट कर दियां तो मैं इसनूं 6x की 3 4x की 2 प्लस 0x की 1 प्लस 6 भी लिख सकना। यह जरूरी नहीं है, ऐसी यह चीज़ जरूरी नहीं है, ऐसे इतना दिखना नहीं है। असी ये देखना वड्डी घात कितनी है, वड्डी घात 3 है, तो फिर साढ़े को एक ही होगी तीन घाती बहुपद। तीन घाती बहुपद हो गया है। चलो असी थोड़ा और आगे चलिए।
ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ। ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैं संख्यावां कुछ लिख रहा, मैं लिखा 3, मैं लिखा -4, मैं लिखा 7/2 ਜਾਂ मैं लिखा पाई। बच्चों ਇਹ ਜਿਹੜੇ मैं संख्यावां लिखियां ਹਨ, जिन्ने भी मैं कॉन्स्टेंट लिखे हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमीअल हैं। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? कॉन्स्टेंट पॉलीनोमीअल। पॉलीनोमीअल ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹਨ ਅਦਰ ਦੈਨ 0, ਅਦਰ ਦੈਨ 0, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ -4x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 7/2 y ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਪਾਏ y ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। तो इत्थे असीं ये देख रहे हैं कि सारियां जिन्ने भी टर्म्स मैं लईआं इन्हां दे विच जिहड़ी डिग्री है वो 0 आ रही है। इहदा मतलब कि जिहड़े साडे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमीअल्स हुंदे ने उन्हां दी डिग्री कितनी आंदी है? 0। चलो हुण असीं सिखीए कि जीरो पॉलीनोमीअल की हुंदा है। कॉन्स्टेंट पॉलीनोमीअल की गल हो गई, हुण असीं जीरो पॉलीनोमीअल की गल करांगे। जीरो पॉलीनोमीअल बच्चों सीधी जी गल है कि जीरो ही हुंदा है। असीं जीरो नूं कॉन्स्टेंट, क्योंकि जीरो भी तो कॉन्स्टेंट है, जीरो नूं असीं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमीअल दे विच क्यों इनकलूड नहीं किया? आओ देखिए। देखो अगर मैं इत्थे लिखां जीरो नूं 0x की पावर 0 तो साडा 0 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं जीरो नूं 0 y की पावर 5 भी तो लिख सकता। जीरो नूं मैं 0x की पावर 17 भी तो लिख सकना, तो जीरो नूं मैं 0y की पावर 90 भी लिख सकना। इन्हां सारियां गल्लां तो पता चल रहा है कि जदों असीं डिग्री देखांगे जीरो पॉलीनोमीअल की, जदों असीं डिग्री देखांगे तो वह किसी दे विच साडी 90 बन जाती है, किसी दे 17 बन जाती है, किते 5 बन जाती है, किते 0 बन जाती है। इसदा मतलब कि यह पॉसीबल नहीं है। जीरो नूं छड्ड के जिन्ने भी पॉलीनोमीअल हैं, जिन्ने भी कॉन्स्टेंट हैं, सॉरी, वो सारे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमीअल हैं जीरो नूं छड्ड के। तो जिहड़ा जीरो है वो है साडा जीरो पॉलीनोमीअल। ये तुसीं याद रखना। हुण असीं अगे चलते हैं। तो बच्चों आओ हुण एक्सरसाइज असी 2.1 जिहड़ी है वो करिए। मैं तुहाडा स्टेटमेंट पढ़ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रैशनस आर पॉलीनोमीअल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पंजाबी च मैं बोलांगा कि असी ये पता करना है कि वन वेरिएबल जिहड़ा पॉलीनोमीअल दिखना, इहदे विच वन वेरिएबल वाले किहड़े ने, टू वेरिएबल्स वाले किहड़े ने, थ्री वेरिएबल्स वाले किहड़े ने। देखो वेरिएबल्स असी देखने हैं। आओ पहले सवाल दे विच देखिए। पहले सवाल दे विच जिवें तुसीं देख रहे हो 4x² -3x + 7, इहदे विच सिर्फ x ही सानूं नज़र आ रहा है। इहदा मतलब कि इहदा जिहड़ा आंसर होया वो होया वन वेरिएबल। वन वेरिएबल पहले का आंसर है वन वेरिएबल। दूसरा देखिए यदा आंसर है वन वेरिएबल क्योंकि साडे कोल इहदे विच सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वाई वेरिएबल है। असी इत्थे भी लिख देने हैं पहला जिहड़ा साडा है वन वेरिएबल,
दूसरा भी साडा 1 वेरीएबल है। तीसरे नंबर ते आ जाओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साडे कोल हाँ हुण असीं देखना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरीएबल ते साडे कोल t है, लेकिन t अंडर रूट दे विच है, ये साडा पॉलीनोमियल ही नहीं है, ये साडा नॉट पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल ही नहीं है। सिमिलरली जिहड़ा चौथा है साडा, चौथे नंबर ते है, यह भी साडा पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की घात -1 बनती है, असी y की घात -1 वाला उन्हें पॉलीनोमियल नहीं कह सकते, नॉट पॉलीनोमियल। तो लास्ट वाला जिहड़ा पंजवां है साडा, वो देखिए पंजवां की है। पंजवें दे विच साडे कोल x की घात 10 है, y की घात 3 है, t की घात 50 है। असी देखना है कि यह साडा जिहड़ा है 1 वेरीएबल नहीं है, इहदे विच 1 2 3 इहदे विच 3 वेरीएबल्स हैं। तो फिर इसका मतलब कि यह साडा नॉट 1 वेरीएबल, ये साडा 1 वेरीएबल नहीं है। बड़ा सौखा सी, मैं एक बार फिर कर दिया रिपीट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक वेरीएबल है, पहले दे विच एक वेरीएबल है, ਇਹਦਾ मतलब 1 वेरीएबल है। दूसरे दे विच भी 1 वेरीएबल है, तीसरे दे विच वेरीएबल भावें 1 है, लेकिन जिहड़ा ये पॉलीनोमियल ही नहीं है। पहला असीं ये देखना कि पॉलीनोमियल भी है कि नहीं है। ये पॉलीनोमियल, तीसरा पॉलीनोमियल नहीं है, चौथा भी साडा पॉलीनोमियल मीनस बहुपद नहीं है, पंजवां साडा बहुपद है, लेकिन उहदे विच वेरीएबल 1 नहीं है, उहदे विच वेरीएबल 3 हैं। सवाल नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। असी कोफिशिएंट लिखने ने, ये सारे दे कोफिशिएंट लिखने ने। आओ कोफिशिएंट देखिए। गुणांक, कोफिशिएंट तो मतलब गुणांक, असी गुणांक लिखना है किहदा? एक्स स्क्वेयर दा, होर किसी का नहीं देखना। आओ देखिए, इत्थे एक्स स्क्वेयर है, ਇਹਦਾ गुणांक देखो कितना है, इत्थे ਇਹਦੇ ਨਾਲ लगा है 1, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ गुणांक 1 है। एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वेयर का गुणांक -1 है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के नाल की लगा है 1 और माइनस पहला तो ही लगी हुई है। तीसरे सवाल दे विच एक्स स्क्वेयर का गुणांक π/2 है। चौथे सवाल दे विच एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है? आओ देखिए, इत्थे एक्स स्क्वेयर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असी अगर इस संख्या को मैं इस तरह लिख दियाँ 0x स्क्वेयर प्लस √2x -1, तो मैनू लगता है कि इत्थे जे सानूं कोई पूछे कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है, तो वह जवाब है 0, फिर इसका आंसर 0 है। गुणांक तो मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ गुणा हो रहा है, ਇੱਥੇ एक्स स्क्वेयर ਦੇ ਨਾਲ 1 गुणा हो रहा है, ਇੱਥੇ -1 गुणा हो रहा है, ਇੱਥੇ π/2 गुणा हो रहा है। चौथे सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स स्क्वेयर नहीं है, असी ਉਹਨੂੰ रीराइट करके दोबारा लिख के 0 बना लिया, 0 आंसर है। आओ देखिए अगे की है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बड़ा ईजी सवाल है। असी एक बाइनोमियल लिखनी है, बाइनोमियल मतलब दो संख्यावां जिहदे विच दो पद होण। लो मैं लिखिया एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये साडी बाइनोमियल है। मोनोमियल लिखनी है लेकिन डिग्री 100 होनी चाहिए है, ए लिखिया एक्स दी 100 जां वाई दी पावर 100 ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी संख्या की पावर 100 ਜਾਂ 6z की पावर 100, ये कोई भी आंसर असी लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। तीसरा, चौथा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। हेठ लिखे पॉलीनोमियल्स की असी डिग्री लिखनी है। डिग्री लिखने तो भाव है कि असी इसकी वड्डी तो वड्डी डिग्री चेक करनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वड्डी डिग्री कितनी है? एक्स की डिग्री, एक्स की घात कितनी है? 3, तो फिर साडी डिग्री कितनी होगी? 3। इत्थे वाई की घात कितनी है?
2 वड्डी घात 2 है तो फिर डिग्री साडी कितनी होगी 2। इत्थे टी की घात कितनी है 1 तो फिर डिग्री साडी कितनी होगी 1। इत्थे कुछ नहीं लगा असी अपने कोल ला लिया, कुछ तो ला सकते हैं ना असी अपने कोल। कितनी घात है 0 तो डिग्री कितनी होगी 0। बड़े ईजी सवाल ने, ये सवाल तुसीं सारिਆਂ ने अपनी कापी ते करने ने। पंजवें सवाल दे विच आ जाओ, असी देखना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਊबिक ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਉਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਉਹ क्यूबिक। आओ देखिए डिग्री 2 है नंबर 1, डिग्री 2 है ਇਹਦਾ मतलब कि ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਘਾਤੀ। दूसरे की डिग्री 3 है तो 3 घाती। तीसरे की डिग्री 2 है तो 2 घाती। चौथे की डिग्री 1 है ना, तो साडा की हो गया लीनियर। तो पंजाबी दे विच लीनियर नूं असीं कहने आ रेखी बहुपद। इत्थे डिग्री कितनी है 1 है, पंजवें की डिग्री कितनी है 1, रेखी बहुपद। छेवें दे विच डिग्री कितनी है 2, 2 घाती। सतवें दे विच डिग्री कितनी है 3, सतवां सवाल ते साडा की आ गया 3 घाती। तो बच्चों मैनूं लगदा है कि हुण तक असीं इस एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल हल कर चुके हैं। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।